गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी टाइम के बाद आप सभी के साथ मुलाकात हो रही है। और दोस्तों, सारे जो हमारे सब्सक्राइबर थे और कई सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन सभी के मैं मैसेजेस देख रहा था कि सर, जो ये आरआरबी में इस टाइम पे हलचल मची हुई है, उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें हैं आपके साथ में रखने वाला हूँ। और जो मेन मुद्दा तो यही है कि हैशटैग जस्टिस फॉर आरआरबी 9 कैंडिडेट। और आज मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटो ये है कि इससे पहले जो हमारे कई सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात करी है। वो हर दिन आपको जगा रहे थे। और आज भी, आज ये जो काम है ये मेरा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी रुकना नहीं है हमको, जब तक हम लोग अपनी बात नहीं आगे पहुँचाएँगे। क्योंकि आज इस वीडियो में बात आईबीपीएस को लेकर होगी कि क्या उनकी सच्चाई है। दूसरा ये कि उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनका सिलेक्शन अभी हाल ही में 0.25, 0.50, 1 नंबर या 2 नंबर से रुक गया, अब उनका क्या? और इसमें किसकी गलती है? आईबीपीएस की है या हम एस्पायरेंट्स की है? तो आज हम इस वीडियो में ही इस चीज़ को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे शुरुआत इसी चीज़ को लेकर करते हैं, जब आईबीपीएस ने हमको सबसे बड़ा धोखा दिया था। और वो था सितंबर के मंथ में। आईबीपीएस की तरफ से, मतलब आईबीपीएस ने अब अपना जो स्तर है ना, वो धीमे धीमे वो उस लेवल पर लेके आ रहा है जो लेवल एसएससी और रेलवे का था। एक टाइम पे लोग भरोसा करते थे आईबीपीएस के ऊपर कि यार हाँ चलो ठीक है, ये कुछ नहीं कर, ये जो रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा है। लेकिन अब उतना ट्रस्ट नहीं लगे आईबीपीएस के ऊपर लोगों को। क्यों नहीं रह गया? अगर मैं इस चीज़ को लेकर बात करूं तो मैं अपनी शुरुआत करता हूं, जब हमारा अगस्त के नियर अराउंड, जुलाई के नियर अराउंड, जो हमारा नोटिफिकेशन आरआरबी का रिलीज़ हुआ था। और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो नोटिफिकेशन थी उसमें क्या बोला गया था कि जो वैकेंसी हैं, मतलब वैकेंसीज़ को लेकर बात करी गई थी। तो लोगों ने वैकेंसी देखी और उस टाइप में अपने अपने जो भी, जैसे कोई कोई कैंडिडेट अगर अदर स्टेट से भी अगर प्रेफर करता है तो उसने अदर स्टेट से फॉर्म भरा। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम टाइम के पहले का जो प्रोसेस था, इन्होंने भाई सरप्राइजेस देने में तो माहिर है आईबीपीएस। तो सरप्राइज़ का एक तरीके से कह सकते हैं धोखा देने में माहिर है आईबीपीएस। और वो भी जो ये मजाक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम एस्पायरेंट्स लोगों के साथ ही करता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना कि मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं ध्यान है, लेकिन इतना ध्यान है कि 12 सितंबर को हमारा आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था। और तकरीबन 5 या 6 दिन पहले एक नोटिस है आईबीपीएस की तरफ से, आईबीपीएस आरआरबी की तरफ से रिगार्डिंग जारी की गई थी कि जो आपका 12 और 13 सितंबर को एग्ज़ाम है आरआरबी पीओ का, उसको पोस्टपोन किया जाता है। कई सारे जो हमारे सब्सक्राइबर थे, जो हमारे कैंडिडेट थे, जो उस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले थे, उन सभी ने अपने जो जैसे कई कई उस टाइम पे काफ़ी, मतलब ट्रैवलिंग को लेकर प्रॉब्लम थी, चाहे आप बसेस का ले लीजिए या ट्रेन का ले लीजिए। और कई सारे लोगों ने अपने रिजर्वेशन सब कुछ कराया था, उन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया। और कुछ स्टेट तो ऐसे भी थे जो उस टाइम पे बाढ़ग्रस्त से जूझ रहे थे। वहाँ पर भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम दे के मतलब पहुँचना एक तरीके से थोड़ा पॉसिबल टास्क ही, इम्पॉसिबल टास्क ही था मतलब। लेकिन शाम को नोटिस आती है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो डिफ़र करा जा रहा है, मतलब पोस्टपोन किया जा रहा है। और उसी के शायद अगले दिन के नियर अराउंड ही एक शॉकिंग न्यूज़ आईबीपीएस की तरफ से ये आती है कि भाई, मैंने जो अपनी बात रखी थी वो मैं उस पे कायम नहीं हूँ, और मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। और अब आप लोग ये सुन लीजिए कि आपको एग्ज़ाम उसी डेट पे होना है, 12 और 13 सितंबर को। अब ये एक उस टाइम पे एक ऐसा शॉकिंग न्यूज़ था आईबीपीएस की तरफ से, जो कई सारे कैंडिडेट के दिमाग को हिला चुका था। क्योंकि मेन टास्क तो उन सभी कैंडिडेट के लिए था ना, जो अदर स्टेट के लिए अप्लाई किए थे और उनको पहुंचना था। और वो भी सिर्फ 4 दिन, और आधे से ज़्यादा लोगों ने अपना रिजर्वेशन का जो कैंसिलेशन था वो कर दिया था। फिर कैसे पहुंचना है, कई सारी समस्याएं थी। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम बाढ़ग्रस्त एरिया वालों थे। और आईबीपीएस ने तो अपनी तरफ से बात रखी थी, देखो एग्ज़ाम तो उसी डेट में होगा, वही टाइम होगा, वही शेड्यूल होगा। अब चाहे आप आओ ना आओ, पानी में तैर के आओ, हवा से उड़ के आओ, कैसे भी आओ, उससे मतलब नहीं है। नहीं भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फीस तो उनके पास पहुंच ही गई थी। उससे कोई उनको मतलब नहीं है, उससे कोई उनको लेना देना नहीं। तो पहला तो उन्होंने यही किया। फिर जैसे तैसे कई सारे कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम देने पहुंचे, और आधे से ज़्यादा लोगों ने तो एग्ज़ाम भी आरआरबी पीओ का छूट गया। फिर उन्होंने सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन निकाली, और सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन में भी उन्होंने उन कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे किसी भी कारणवश। क्योंकि यार 1 साल की
जो लोगों की कड़ी मेहनत होती है, और जब एग्ज़ाम ही देने को ना मिले तो क्या बीतती है, ये एक एस्पायरेंट से ही समझ सकता है। ओके, तो सप्लीमेंट्री जब हमारी नोटिस आई थी तब इन्होंने इस चीज़ को लेकर मेंशन नहीं किया। उन्होंने कहा सिर्फ जो इनका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम ही है वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। चलो वो भी अच्छी बात है। फिर इन्होंने आईबीपीएस ने अपना एग्ज़ाम कराए। सप्लीमेंट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी कराए, और जनवरी की शुरुआत के टाइम का ही शायद किस्सा है ये। एक ऑफिशियली ट्वीट आता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, और क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा आरआरबी इसको स्पॉन्सर करता है, तो उनकी तरफ से ट्वीट आया कि जो हमारी अपनी वैकेंसी हैं, अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन में अगर वैकेंसी की बात करूं तो तकरीबन 1500 से 1700 के नियर अराउंड वैकेंसी थी। अगर कोई करेक्शन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही मतलब बता दीजिएगा। तो जो वैकेंसी है मैं उसको विड्रॉ करता हूं, और अब भी जो वैकेंसी जो मतलब ये काम है ये होल्ड पे रखा जाएगा। और ये उस टाइम पे मतलब नए साल की शुरुआत का सबसे शॉकिंग नोटिफिकेशन था। शॉकिंग मतलब क्या, किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि नए साल का शुरुआत और ऐसी वाहियात न्यूज़ आईबीपीएस की तरफ से। क्यों? क्योंकि जब आपने नोटिफिकेशन निकाला तब आपने वैकेंसी पूरी उसमें डिटेल दी थी। अब कोई एक एस्पायरेंट जिसके स्टेट में वैकेंसी कम है, और अगर रीजनल लैंग्वेज का प्रॉब्लम, अगर उसको मतलब लोकल लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो उस अदर स्टेट से फॉर्म भरता है, जब जब ये वैकेंसीज़ का हुआ था, कई सारे मेरे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कहा था कि सर मतलब सर मैं बिहार के साइड का हूँ, मैंने यूपी में फॉर्म भरा है। बल्कि उनको ये सब मालूम है कि आरआरबीज़ में आप जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अपनी लाइफ वहीं पर ही काटनी है, आप वापस रिटर्न अदर स्टेट में नहीं हो सकते हो, इस चीज़ को जानते हुए भी। और तब आप एक मतलब ऑफिशियली अनाउंस करते हो कि जो वैकेंसी है उनको हम विड्रॉ कर रहे हैं। अरे मजाक हो रहा है क्या एस्पायरेंट्स के साथ? या आईबीपीएस ही बैठा है मजाक करने के लिए हम लोगों के साथ? और फिर उसके बाद क्या है कि आप सब एग्ज़ाम हो जाता है, आप प्री का रिज़ल्ट निकाल देते हो, आप मेंस कंडक्ट करा लेते हो, आप मेंस का रिज़ल्ट भी निकाल देते हो, और तब आप क्या कहते हो? तब आप ये कहते हो कि देखिए जो हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से उसमें मीटिंग हुई है, डिसीजन लिया गया है, सो अब हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि अब जो है हम वैकेंसी को फिर से प्रोसेस में लेके आ रहे हैं, जो प्रोसेस होल्ड थी उसको हम फिर से अपनी लाइन पे लेके आ रहे हैं। मजाक है क्या? मजाक है क्या? ये करने के लिए ही बैठे हो हमारे लोगों के साथ? मतलब पहले कहते हो कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं कैसा। पहले कहते हो कि वैकेंसी है, फिर कहते हो कि यार किसी कारण ये चीज़ हो गई, और फिर जब आप रिजल्ट निकाल देते हो, आप मेंस कंडक्ट करा देते हो, मेंस का रिजल्ट करवा देते हो, फिर आप कहते हो कि चलिए अब हम फिर से प्रोसेस में लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये अपनी ट्विटर ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से जब इस चीज़ को जो होल्ड प्रोसेस वाला एक किस्सा है जब ये करते हैं, उस टाइम पे आरआरबी क्लर्क का भी रिजल्ट आ चुका होता है, और इनफैक्ट उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका होता है, और मेंस तो उसका आने वाले टाइम पे है ही। तो ये मतलब क्या है इनका? आईबीपीएस ने अपना वो चेहरा बना लिया है कि अब आप मुझ पे भरोसा मत करिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है उससे। हालांकि आईबीपीएस एक टाइम पे बहुत ही रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब अभी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं रेस्पेक्टेड कहने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्योंकि यार एक एस्पायरेंट्स डेडिकेट होके फॉर्म भरता है, तैयारी करता है, वैकेंसीज़ को लेकर अदर स्टेट्स में अगर ज़्यादा वैकेंसी है तो वहाँ पर अप्लाई करता है, और बाद में जब आप ऐसी वाहियात चीज़ें करते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है एक एस्पायरेंट्स के नज़रिए से अगर मैं बात करूँ। तो ये जो चीज़ है ना ये गलत है। या तो आप पहले से ही वो चीज़ मत रखो ना नोटिफिकेशन में, जब आपको वैकेंसी हटानी है तो पहले ही मत रखो ना। अब जो अभी हाल ही में जो रिजल्ट निकला था जिसमें कई सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, 0.25 से 0.5 से 0.1 मतलब सॉरी 1 से 1-2 नंबरों से नहीं जिनका हुआ, अब वो सब मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर अब क्या होगा। तो अब आईबीपीएस की तरफ से तो आप उम्मीदें ही भूल जाओ, क्योंकि उन्होंने तो आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग तो इंटरव्यू के लिए भी डेट स्टार्ट कर दी है। आरआरबी क्लर्क के लिए उन्होंने मेंस की एग्ज़ाम का भी अपना मतलब एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो अब इनसे तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो बीओबी ने ये जो काम किया है मतलब आरआरबीज़ के हिसाब से, तो ये कहीं ना कहीं तो अच्छा नहीं है हम सभी के लिए। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो आपके पास बात पहुंचाने का मेन जो मकसद है वो सिर्फ ये है
कि देखिए, इससे पहले मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, तो आप ये समझिए कि देखिए, हम सब एक फैमिली हैं और मैं आज आपको इस चीज़ के लिए ध्यान दिला रहा हूँ कि भले ही आपने कल ट्वीट किया हो, भले ही आपने परसों ट्वीट किया हो, लेकिन आज फिर से आपको ट्वीट करना है। #JusticeForRRB9 आज फिर से आपको ट्वीट करना है और तब तक ट्वीट करते रहना है जब तक इस पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। हमको अपनी बात रखनी है, क्योंकि बैंकिंग अपडेट का मोटो यही है कि जो गलत है सो गलत है, फिर चाहे कोई भी हो, और गलत के खिलाफ आवाज़ बिल्कुल उठाना है। हम सबको एकजुट होके ही उठाना है, करते रहना है ट्वीट। और साथ ही साथ जो IBPS का हमारा कंप्लेंट सिस्टम है, उस पर भी हमको अपनी बात रखने का मौका बिल्कुल है। आप उस पर भी अपनी बात रखिए, अपनी बात कहिए, क्योंकि जब आप कहेंगे तो बिल्कुल उनके पास पहुंचेगी बात और वो इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। अब इसके आगे क्या प्रोसेस ये लोग करते हैं, ये तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमारा जो काम है, हमारा लोगों का यही एक मेन काम है कि हमको अपनी बात IBPS तक पहुंचानी है। अब आगे क्या अथॉरिटीज़ फैसला लेती हैं, ये तो IBPS ही जानेगा, लेकिन जो हमारा काम है हमको वो करते रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो #JusticeForRRB चलते रहना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।